तालिब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। सारा ऑपरेशन कवर किया है? सर मैं सुबह 6:30 का यहाँ पे मौजूद हूँ। इमरान खान साहब को अपनी निगरानी में बड़े वालाना अंदाज में कारकुनों ने किया और हम सुकून से जाके नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे तो इतला मिली कि पुलिस आ गई है। ओके, हमने कहा नहीं यार, देखा तो पुलिस वाकई, हमने कहा बंद ट्रैफिक ठन के आ रही भी है। हाँ ट्रैफिक भी अचानक बंद कर दी ना। ओके, अंडरपास भी बंद कर दिया, धर्मपुरे वाला भी बंद कर दिया, माल रोड से आने वाला भी, जेल रोड से। तो हमने पूछा, पुलिस वाले से कोई जवाब ही नहीं दिया था। फिर एकदम 2 कंटेनर आए, कंटेनर रख दिए गए तो हमें समझ आ गई कि ऑपरेशन होने वाला है। साथ फिर PHA के ज़िले इंतजामिया कुछ बंदे देखे तो उन्होंने कहा जी हमें ये जो इंक्रोचमेंट है यहाँ पे उसको हमने सिर्फ रिमूव करना है। सिर्फ इंक्रोचमेंट? हाँ एंटी इंक्रोचमेंट? हाँ एंटी इंक्रोचमेंट। हम रिलैक्स हो गए। ओके, तो वो तो ठीक है, हम रिलैक्स हो गए। वो पहले उन्होंने ऑपरेशन वहीं से किया। ओके, सारा उन्होंने जो बाहर थे कैंप कूम जो बैनर्स थे वो सारे उन्होंने तहस नहस कर दिए। उसके बाद अचानक जो है वो इस तरफ मुड़े। कारकुनों की तादाद थी 40-50 के करीब कारकुन, ज़्यादा तो सारे सारे चले गए हुए थे। सारे चले गए हुए थे। उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने अनाउंसमेंट की जी हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अचानक जो है पुलिस मुड़ी है, शेलिंग शुरू हो गई, अंदर तो पथराव हुआ है, शेलिंग शुरू हुई है, लाठीचार्ज शुरू हुआ है। और उसके बाद अचानक जो है उधर से भी क्रेन आई, इधर से भी क्रेन आई है। आप देख सकते हैं दरवाजे का क्या हाल हुआ। पहले ऊपर जो थे उन्होंने मोर्चे तोड़े। ये भी इंक्रोचमेंट में आता है ना, शायद दरवाजा भी इंक्रोचमेंट में आएगा। दरवाजा भी इंक्रोचमेंट में आया। ये आपने अंदर देखा होगा, अंदर जो गार्ड का रूम था वो उन्होंने तोड़ा। उसके बाद अंदर ये सामने गए, बिल्कुल कैमरे लगे हुए थे, कैमरे उन्होंने तोड़ लिए। चलो फुटेज वो कहीं और हाँ है, फुटेज तो निकल आएगी। उसके बाद उन्होंने ऊपर के पोर्शन में गए, हम उनके साथ साथ थे। उन्होंने कैंचे जरूर मारे और वो किया निशानी की, हाँ गुलेलों से। पुलिस वालों ने गुलेले भी बरामद किए हैं, कैंचे भी बड़े बरामद किए हैं। गुलेल, अच्छा तालिबी, कभी जिंदगी में आपने सुना है कि गुलेल बरामद करके उसको बंदूक बना लिया जाए? यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हाथी को चूहा बनाया जा सकता है, चूहे को हाथी। तो फिर मैं वैसे सवाल पूछा, हाँ, हो सकता है ना हाँ, कि गुलेल बरामद हो जाए तो अच्छा वो ये कहते हैं कि 16 बड़ी हैवी गन है। हाँ। अच्छा मैं यकीन माने, मैं हल्फन कह रहा हूँ, इस एरिया में मैं साथ साथ था, चले मैंने नहीं देखा कोई रिपोर्टर कोई कैमरामैन तो यार उसके सामने तो बरामद होती ना। अच्छा अभी हम होके आए हैं। हाँ। हमने वो कैमरे की फुटेज बनाई हुई हमारे पास मौजूद है। अब गए तो 2 पिस्तौल पड़ी हुई हैं वहाँ पे, सिविल कपड़ों में कुछ लोग आए हुए थे। ओके, बाद में हमसे आके पूछने, हमसे आप, मैं क्योंकि कार्ड उतार दिया था। हाँ। तो वो मुझे भी समझे कि मैं किसी इदारे से, तो उसने पूछा कौन से इदारे से। मैं कहा यार मैं भी आपकी तरह इदारे से हूँ। हाँ। तो आपने देख लिया? मैं कहा हाँ जी सारा खाली है। उसके अच्छा, बाद वो अच्छा, गए, हाँ। थोड़ी देर बाद जब वो गए हैं तो अंदर 2-3 क्लाशनकोव बरामद हो गई। वेरी वो गुड। पड़ी हुई अभी भी पड़ी है, आप जो जाके बना सकते हैं। अच्छा पुलिस को नहीं मिली वो, हाँ। आप देखें 70-72 हुआ है। हाँ। लेकिन वो क्लाशनकोव अभी भी पड़ी हुई है। सर, अब वो इसीलिए- 16 राइफल जो थी मुझे समझ नहीं आई वो कहाँ से बरामद कर जब रही। पहला ऑपरेशन हुआ है यहाँ तक, जहाँ तक हाँ। बार बार पुलिस आती रही है, कोई फायर हमने तो यहाँ से नहीं सुना था। इन्होंने कहा 2 से 3 फायर हुए हैं। हम जब गए हमने कहा ये पुलिस वाले ने एक बंदे को दबोचा हुआ था, लेके आए थे, कहते इसने फायरिंग की है। वो कहता पाजी मैं तो रोटियां लाने वाला है। अंदर वो वाकई वो उसका वो ओवन और वो तंदूर लगा हुआ है, वो बता रहा था। उसको मारते हुए ले गए। कुछ उन्होंने कारकुन को पकड़ा भी है। कारकुनों ने मजामत जितनी वो बेचारे कर सकते थे 40-50 जो कर सकते थे वो उन्होंने की। मैं ये नहीं कहूँगा, पुलिस वाले जख्मी भी हुए। तालिब, इस घर के साथ उनकी अटैचमेंट बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। इमरान खान का घर है, कारकुनों की इस घर के साथ अटैचमेंट बड़ी इमोशनल। अपना घर तोड़ दो शायद उन्हें परवाह नहीं होगी, इस घर में एंटर हो गए तो उनको परवाह हो। हमने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन एक देखें, मैं कोई पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा। एक पार्टी का सरबराह है, साबिक वज़ीर आज़म है। यार नैब ने जब नोटिस दिया था ना, मैं साथ था, माल्टोन गए थे, नैब की टीम को उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। मैं भी साथ में, वो दीवारों पर चस्पा करके आए थे। जो 2 बेचारे एहलकार और एक अफसर अंदर दाखिल हो गया था, इन्होंने तहखाने में जाके कान पकड़ा दिए थे। मरने की, मार देने की धमकियां दी थी। वो अगले दिन रिजाइन करके चले गए थे। मैंने FIA डॉक्टर रिजवान अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हाँ उन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था 2 दिन मरने से पहले, यार अब मेरे बच्चों में थ्रेट आ गया। मुझे कॉल आ गई कि आप अगवा कर लेंगे, आपका बच्चा फलां क्लास में पढ़ता है, फलां वक्त पे आता है, ये कर लेगा। तो मैं कुछ भी नहीं, मैं देखें कल जो मरियम साहिबा ने कहा ना कि PTI को ऐसे दहशतगर्द तंजीम करके बैन किया गया, तो मुझे ऐसे ही लगा है कि वो उसका एक ट्रेलर शुरू हो गया। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि सियासत जो है ना वो मशावरत का और बर्दाश्त का अंसर देखा हमने। 27-28 साल हो गए इस फील्ड में, बड़े बड़े जलसे जुलूस, मुशर्रफ का दौर भी देखा, काजी हुसैन अहमद के अमेरिका खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखा, लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई। लेकिन इस किस्म की खौफनाक शेलिंग, मार पीट और इस तरह का बिहेवियर मैंने नहीं देखा। अगर किसी ने किया भी है ना तो उस पार्टी ने ही कंडेम के, सीनियर रहनुमाओं ने कंडेम किया कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो ज़ातियात पे आ चुके हैं इस वक्त
इस वक्त जो है ना मैं ये Personal. समझ रहा हूँ पर्सनल हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो जूस, जो मशरूबात वो खुद पी लेते हैं। खुद पिए, वो और मैंने जो देखा, लास्ट में मैंने देखा जो रोटी खा रहे थे यहाँ इम्पोर्टेड जो इम्पोर्टेड मास्क थे, जो ऑक्सीजन मास्क थे, जो रॉड खूबसूरत थी, या खाने पीने के बॉक्स जुत्ती कपड़ा भी लंबा था लेकिन और ट्रैक सूट तक उठा के ले गए, वो मुझे बताया। वो ट्रैक सूट तक उन्होंने उसमें निकाले। ओवन तोड़ दिया, एयर कंडीशनर तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, वो शीशा तोड़ने की प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी, वो काली गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उसका वो उन्होंने वो सारा उतारा है। हाँ। लेकिन वो खोल नहीं सके, कोशिश बड़ी की है उन्होंने लॉक करने की। और वो एक 3 से 4 लीटर का एक पेट्रोल का, जिसमें वो ऑयल नहीं होता, लुब्रिकेंट होता है, हाँ। वो उनको मिला 5-6 शीशियां थी। कहते हैं पल पल के बेच ली। नहीं उसी कहते ये भर भर के ना ये हमने फैक्ट्री पकड़ ली है। मैं कहा किसी फैक्ट्री ऑयल की पकड़ ली? तो मैं कहा जी हाँ जी, यहाँ पे फैक्ट्री थी, यहाँ पे तो आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे शुक्र है आपने एटम बम नहीं कह दिया कि एटम बम यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे कुछ। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ, और मैं पुलिस पे भी हैरान हो रहा हूँ कि यार आप आए तो हो, कम से कम लेडीज पुलिस के साथ ही आ जाते हैं। तो अंदर आना है अपने ख्वातीन। अच्छा, 7 हमसाए हैं। आप चौधरी तजाज साहब का घर जाके देखें, उनका क्या है, उसके पीछे जो घर हैं उनकी ख्वातीन ने बाकायदा तौर पे हमें बुला के प्रोटेस्ट किया। ये देखें ये पुलिस वाले हमारे घरों में क्या कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे थे, यार ये क्या है। अच्छा, जब इनके घरों में जाएँ तो चार दीवारी पामाल हो जाती है। वो कल सवाल ही पूछा हमारे एक बड़े सीनियर, उन्होंने कहा जी कि आपकी तरफ तो आके बाहर चिस्पा होता था, जो नोटिस था, तो आगे से कहते हैं आप इतने समझदार आदमी, ये किस किस्म का सवाल कर दिया आपने? तो भाई अब क्या करें ना, ये तो यकीन माने टारगेट किया। जब पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ, मीडिया को टारगेट किया गया, जानबूझ के वाटर कैनन से डिशों के ऊपर पानी फेंका गया। हाँ, ताकि हमारे 5 शेल जो है नीचे गाड़ियों में फेंके गए रिपोर्ट ना हैं, कर सके। मारा गया है। मेरी कांड अजय भी पूरी मेरे भी इधर लगा है, और इलियास साहब हमारे इलियास चीफ साहब, हैं, वो इलियास बच गए हैं, बिल्कुल। वो नीचे गिरने लगे थे उससे। ऐसा तो ही। लेकिन बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि यार हम तो नून लीग के भी, जब मरियम नैब के दफ्तर पेश हुई थी, नहीं, नहीं, पथराव हुआ था। वो छोड़े, जब मरियम बीबी वापस आ रही थी, जिस दिन गिरफ्तार हुई है, तो सबसे पहले हम सब ने रिपोर्ट किया कि हाँ। भैया शेलिंग हुई है, तो हाँ जी। गिरफ्तार कारकुन पड़ेगा ना, सबसे पहले हाँ। हम लोगों ने रिपोर्ट किया था। और जब वहाँ पे गई हैं नैब के दफ्तर, हाँ। वहाँ पे पथराव किया है, इनकी अपनी गाड़ियों में पत्थर लेके आए थे, हाँ, हमने उससे भी किया था। हमारा काम तो देखें जो चीज़ है देखना। हमने दिखाना है, कैमरा जो है ना सर वो नहीं झूठ बोल सकता। लेकिन तालिबी दुख ये हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। छोड़ दो पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ दे, पुलिस भी है हमारी ना यार। पुलिस वो जवान पे भी तरस आ रहा था मुझे कि वो भी बेचारे मजबूर थे, यकीन माने बेबस है वो मजबूर थे। वो कहते हैं हम भी आपकी तरह ड्यूटी दे मैं रहे अभी हैं। आ रहा हूँ ना, तो नहर के ऊपर मुझे एक ने रोक लिया, मुझे रोक के कहता है परसों जो आपके साथ हुआ है, बड़ा दुख है उसका, क्योंकि आप हमें बचाते रहते हो और आपके साथ जो है बड़ा दुख है। मैं अच्छा मैं खड़ा हैरान हो रहा हूँ। डॉक्टर उस्मान साहब बड़े अच्छे, बहुत सीनियर, बहुत सीजन ऑफिसर हैं यार। पुलिस में शाहजो नादर ही ऐसे अफसर होते हैं, काबिल आदमी, और मेरा उनसे बड़ा पुराना एक ताल्लुक है, 18-20 साल का ताल्लुक है उनसे मेरा। डायरेक्टर FIA भी रहे, बड़े बड़े ऑपरेशन उनके साथ में। आईजी बन के पता नहीं क्यों आईजी नहीं हो सकता है, उनके वो प्रेशर बड़ा हो, मजबूरी है। छड़ देन बड़े वो मुझे चेयरमैन नायब ने छोड़ गया ना, हाँ। चेयरमैन ने कहा भाई मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, गलत केस नौ में छड़ के जा रहे हैं कर, तो काबिल हो गए वो स्टैंड भी ले जाते। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे भी हो रहा हूँ, इस वक्त आमिर मीर छड़ दे नहीं, वो वजीर इत्तलात साफ़ी हैं वो भी, हाँ। और वो अपना CM साहब भी, वो भी साफ़ी हैं, और उनको पता है कि जब इस तरह किस्म के हालात होते हैं तो हम किस तरह काम करते हैं। एक सहाफ़ी होने के बावजूद मीर साहब को साफ़ी ना कहें, सर जो भी है तो सही ना, इस वो कैरेक्टर हर एक का अपना अपना होता न्यूज़ देख के जरा वो है डिजिटल मीडिया सर। पे वो ही ना मैं यही बता रहा हूँ ना कि उनको पता है कि हमारे साथ क्या होता है ना, और उनकी मौजूदगी में अगर टारगेट किया जाए तो सर फिर दुख तो होता है। दुख तो होता तुम है। अपना ध्यान रखो, तुम सीधा सीधा रिपोर्ट कर रहे हो, अपना जरा ध्यान रखो। थैंक यू भाई।